नमस्कार, मैं नरसिंह शंकरगढ़ प्रयागराज से हूँ। मैं आज मोवैया पहलवान गांव आया हूँ और इस उद्देश्य के साथ कि एक जो है छोटे से किसान थे, खेती किसानी करते थे और उनके मन में आया तो एक अलग से अपना जो है धंधा अपना लिए हैं, मुर्गी फार्म। तो आज हम इस मोवैया पहलवान गांव में, जो कि शंकरगढ़ से महज जो है 10 किलोमीटर दूरी पे है। जब आप शंकरगढ़ से चलेंगे तो आपका टंडन वन पड़ेगा और टंडन वन से मात्र 3 किलोमीटर एक गांव है। वहाँ जो एक किसान है, इनकी जागरूकता और इनका जो है ज्ञान, और इनसे समझेंगे कि इनके मन में कैसे आया कि खेती किसानी के साथ साथ इन्होंने मुर्गी फार्म का विचार बनाया और अच्छा इनकी कमाई चल रही है। तो खेती के साथ साथ और जो मुर्गी फार्म से इनको क्या क्या लाभ है, तो उनके ही जुबानी जो है सुना जाएगा। और जब हमने इस फार्म पे आया तो काफ़ी बड़ा फार्म है और यहाँ पे सौर ऊर्जा भी लगा है। तो हमें ऐसा लगता है कि और भी बहुत बड़े जागरूक किसान हैं, क्योंकि इन्होंने सरकारी सौर ऊर्जा भी लगवा रखे हैं। तो बिजली की बचत होगी और उसके साथ साथ इधर भी फार्म उधर भी फार्म। और बीच में हमने देखा कि ये पेड़ पौधे, केला है, आम है, कटहल है, इधर भी इनका जो है आंवला का पेड़ है, अमरूद है। तो इस तरह से फार्म के बीचों बीच इन्होंने एक बाग का भी निर्माण किया है। तो इससे इनके जो फार्म का खूबसूरत लोकेशन बनता है और जो हवा है, वायु है, वो भी बढ़िया शुद्ध रहता है। तो हम पहुंच रहे हैं उन जागरूक किसान के पास। और भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। और आप जो है अपना पूरा परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ साहब, मेरा नाम शिव बहादुर सिंह है, ग्राम मोवैया पहलवान, शंकरगढ़, प्रयागराज। हाँ, तो भैया ये आप जैसे मैंने जाना और समझा, गांव में जैसे हमने आए तो ये जानकारी मिली कि आप छोटे से एक किसान थे और खेती किसानी करते हैं, आज भी खेती किसानी करते हैं। उसके साथ आपने ये मुर्गी फार्म का विचार कहाँ से प्रकट हुआ कि आपने इसका जो है धंधा शुरू किए? देखिए, ये मुर्गी पोल्ट्री फार्म खोलने का ऐसा हुआ कि यहाँ पर किसानी में तो सीजन बाई सीजन पैसा मिलता है। जब सीजन बाई सीजन मिलता है पैसा, ये मुर्गी फार्म खोल लिया तो हमें हर माह पैसा मिलेगा, आमदनी। तो किसानी के साथ साथ इसमें खोलने में कोई वो नहीं है, किसानी के साथ इसको भी देख रेख कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने इसको फिर देखिए, मैंने जैसे देखा तो क्या शुरुआत में ही इतना बड़ा फार्म बना लिए कि कहीं छोटे से फार्म शुरू किए तब बड़ा हुआ? नहीं, आप शुरू अपना में हम पहले 300 फार्म एक घर के पास ही बनाए थे। अच्छा, 300 फार्म क्या मतलब? 300 मुर्गी के लिए। अच्छा, 300 मुर्गी उसमें फार्म में फार्म रहे, हाँ, उतना थोड़ा छोटा से शुरू किया हाँ, था। हाँ, हाँ। इसके बाद फिर वहाँ पर कम से कम 2-3 साल पाले। वहाँ से तब यहाँ से पाले। यहाँ पर हमने 2010 से यहाँ पर फार्म का निर्माण कराया है। ये पहले खेत था? हाँ, पहले ये खेत था। अच्छा, ये हमारे वहाँ हाँ, से वहाँ तक हमारे वाला 3 बीघा खेत है। हाँ, हाँ। तो पहले इसी खेत के बीच में? हाँ, एक खेत छोड़ के बीच में। हाँ, हाँ। तो पहले एक हम बनाया 55 बाई 28 का फार्म। फिर उसके बाद एक फिर बनाया 50 बाई 28 का फार्म। फिर उसके बाद एक बनाया 130 बाई 28 का फार्म। तो एक चीज़ हमें ये बताइए आप कि ये जो है थोड़ा थोड़ा करके बनाने का रीज़न क्या है? क्या आपके पास पैसे नहीं थे कि आप जो है धीरे धीरे कलेक्ट किए हाँ, तब? इसके में यही कारण है कि पहले कोनो ये चीज़ देखते कैसी कमाई होती है। अच्छा, बस अच्छा। वही कमा करके यही धीरे धीरे अच्छा, जिससे कमाई होती गई उसे हम बढ़ाते चले गए। हाँ, हाँ। ये है एक जागरूक किसान की जो है दशा और दिशा। आप देख लीजिए
कि जैसे जैसे इनकी कमाई बढ़ी वैसे वैसे फार्म को बड़ा बनाते गए, एक बारगी नहीं लगा दिए। एक बारगी अगर ये पूंजी लगा दिए होते तो शायद फ्लॉप हो जाते और इनका धंधा भी बंद हो जाता। इसीलिए जो है ये थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने बड़ा फार्म बना लिए। तो हाँ भैया, आप आगे बताइए। जो है आप जो है बहुत बढ़िया लुक दिया। ये कैसे समझ में आया कि बीच में दोनों फार्म के बीच में बागवानी भी कर दिए? ये सब बना दिया है। हम्म। तो इसका वातावरण ऐसे अच्छा। ज़्यादातर अक्सर समय में 8 माह तो हमारे यहाँ गर्मी ही पड़ती है। हम्म। तो गर्मी को बचाने के लिए पेड़ पौधे, इसके लिए ये भी निश्चित होता है कि फार्म के उत्तरी साइड में पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है। अक्सर ताप इसी तरफ से आता है, या कि पानी की बौछार, हवा, ये सब इसी के लिए सब। अच्छा, उसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं इसमें फल भी है, तो फल वगैरह का भी आपको फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, ये जब फल फूल हैं तो यहाँ पर जो फल फूल के यहाँ से पानी की सुविधा है, खाद की सुविधा है, तो यहाँ पर हमें कोई भी आवश्यकता अलग से नहीं करनी पड़ती। अच्छा, डीएपी यूरिया यहाँ पर कुछ नहीं, सब इसी अच्छा। खाद से उपयोग तो किया अब जो ये मुर्गी का फार्म से जो इनका बीट निकलता है, तो वो खाद कहाँ जा रही है? ये सब सब किस खेत में करते हैं। वहाँ पर हमें डीएपी यूरिया या कि सिर्फ हम जैविक खाद का भी उपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब ये एक जागरूक किसान हैं जिन्होंने मुर्गी फार्म बनाया और मुर्गी फार्म से भी लाभ ले रहे हैं, और उसका जो बीट है वो ले जाके अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो इन्हें डीएपी यूरिया अन्य खादों के लिए बहुत बड़ी बचत हो रही है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। तो भैया जो है इस समय आपके फार्म पे मुर्गी पली हुई हैं? हाँ, पली हुई। हाँ, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे उनको दिखाइए, जो है चल के देखें क्या है उनका, जो है क्या ऐसी व्यवस्था आप किए हैं कुछ जो है। अब तो आप 2010 से कर रहे हैं, 15 साल हो गया इनको फार्म बनाए हुए, तो कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। हाँ, तो ये भैया थोड़ा बताइए, ये किस वैरायटी के हैं ये बच्चे आपके? ये बॉयलर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बॉयलर ये कि मांस खाने के योग्य अच्छा होते अच्छा। हैं। अच्छा इनका अच्छा। मांस इतना अच्छा होता है कि मांस के लिए ये पाले भी जाते हैं। तो ये देखिए जो है इनके जो है फार्म पे इस समय मुर्गी पली हुई हैं, और इनको दाने चुनने के लिए और पानी के लिए, हमको लग रहा है कि इसमें पानी की व्यवस्था ऑटोमेटिक है क्या? हाँ हाँ, पानी की मतलब जो टंकी लगी हुई है, हाँ। वो टंकी पानी, और जैसे अच्छा। दवाई पानी साफ करने वाली दवाई डाल देते हैं। तो बस पानी आता है, बस बर्तन भी साफ डेली 2 बार करना पड़ता अच्छा है। अच्छा। तो आपको मजदूरी वर्क भी कम लगता है क्योंकि पानी ऑटोमेटिक है। हाँ हाँ, और इससे दाना समय कम आपको लगता है। खाली देना पड़ता हाँ, होगा। दाना तो ये भी एक बचत हो रही है। और जो है आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपका लागत के अनुसार बचत भी हो रही है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, लागत के अनुसार इसमें जैसे सीजन बाई सीजन जो है इसका रेट होता है। अच्छा, अब तो हम इसको बेंकिस कंपनी तरफ से पाल रहे हैं, तो हमें इस समय 7 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल जाता है। तो इससे हम दो एक फार्म है, 2,500 हज़ार करके 2 फार्म है, 5,000, तो हमें लगभग 40,000 50,000 प्रति टन में मिल जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये जागरूक किसान है, जैसे कि बताया कि ये खेती छोटे से किसान थे और इनको मन में आया और छोटा सा फार्म बना के बड़ा फार्म किए, और एक जो है खेती किसानी के साथ से ये मुर्गी फार्म का पाल के भी लाभ ले रहे हैं अपने ही घर पे, अपने ही ज़मीन पे, अपने ही गांव में ये पाल रहे हैं। और जो है इनका जो वीट निकलता है वो सीधा खेत में जाता है, तो इनको डीएपी यूरिया भी डालने के लिए नहीं होता है। जैविक खेती के तरीके से इनका जो है फसल भी बहुत अच्छी होंगी। तो भैया एक चीज़ और बता दीजिए कि इनको बिक्री करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, बिक्री में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। जैसे बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग यहाँ पर 35 से 40 दिन में बिक्री योग्य हो जाते हैं। तो लगभग अच्छा अच्छा। हाँ, तो 40 दिन में 2 किलो हो जाएंगे, 35 से 40 दिन में। तो इसी समय हम लोग बल्कि 2.5 किलो के आसपास हो जाते हैं। तो जैसे जितने वजन कर लेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता जाता है। तो अब हम चाहेंगे कि आपको दिखा दिए हैं, और बच्चे भी पले हैं, हमारे भैया जी भी अपनी पूरी जो है जानकारी आपको दिए हैं। तो जो किसान भाई जो है करना चाहते हैं अलग से इनकम,
तो वो ये भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये किसान के बच्चे हैं और देखिए कितना अच्छा इनका व्यवसाय है, एक आय का सिस्टम बना हुआ है। तो हम जो है चाहेंगे कि जो किसान अपना ये धंधा भी करके उन्नत कमा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी बताने के लिए।